बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ अली शेख है। मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कराची में काम कर रहा हूँ। आज जो हम बात करेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें सर्द मौसम में उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं और किन कॉम्प्लिकेशंस का जो रिस्क बढ़ जाता है और उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है। जैसे अभी मौसम चेंज होने वाला है, अभी सर्द मौसम आ रहा है, कुछ एरियाज़ में इंटीरियर सिंध में जो है वो अब सर्दी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई है। कराची में भी अभी कुछ मौसम चेंज हुआ है, तो उस हवाले से जो है डायबिटिक पेशेंट पे क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। ज़्यादातर स्टडीज़ में ये देखा गया है कि सर्द मौसम में जो है वो शुगर लेवल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसकी रीज़न्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं। तो ज़्यादातर जो रीज़न्स देखी गई हैं उसमें ये है कि जैसे आउटडोर एक्सरसाइजेज़ हैं कोल्ड वेदर में जो है वो कम हो जाती हैं। लोग जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं घर में रहना, और आउटडोर ज़ाहिर सी बात है सर्दी होती है तो वो ज़्यादा एक्सरसाइजेज़ वगैरह ब्रिस्क वॉक जो है वो नहीं करते, तो इसलिए उनकी जो है वो शुगर लेवल्स जो होती हैं बढ़ जाती हैं। तो ज़्यादातर हम डायबिटिक पेशेंट को जो रिकमेंड करते हैं कि सर्दी में ज़्यादातर वो चूज़ करें जो इंडोर एक्सरसाइजेज हैं, तो ज़्यादा जो है डायबिटिक पेशेंट इंडोर एक्सरसाइजेज को वो प्रेफर करें। फिर जो है क्या सर्द मौसम में जो है वो भूख ज़्यादा लगती है या लोग जो हैं वो ज़्यादा खाते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट को स्ट्रिक्ट चेक रखना चाहिए अपनी कैलोरीज इनटेक को, क्योंकि सर्द मौसम में जो है वो मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है। एनर्जी हमें जो है वो रिज़र्व करनी होती है, हीट प्रोड्यूस करनी होती है, तो उसमें जो है भूख ज़्यादा लगती है, बंदा जो है वो ज़्यादा खाता है। तो वो डायबिटिक पेशेंट स्ट्रिक्टली जो है वो कैलोरिक इनटेक जो वो ले रहा होता है उस पर चेक रखना चाहिए और ग्लूकोज मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट करनी चाहिए, और जो वो नॉर्मल उनके शुगर लेवल्स हैं उन्हीं को ही मेंटेन रखना चाहिए। अब हम आते हैं ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी जो है वो रिस्क जो है वो डायबिटिक पेशेंट में बढ़ जाता है। तो जितनी भी स्टडीज़ अभी हुई हैं उनमें जो है डायबिटिक पेशेंट में देखा गया कि जो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कोल्ड वेदर में कंपेयर टू आपका हार्ट वेदर वो ज़्यादा देखी गई हैं, जिसमें जैसे फालिज का होना है या हार्ट अटैक जो है वो उनकी चांसेस जो है वो कोल्ड वेदर में बढ़ जाते हैं। तो उसकी रीज़न्स क्या हैं। इसमें ये क्या होता है कि जो वेसल्स होती हैं हमारी जो नसें हैं वो सर्द मौसम में सिकुड़ जाती हैं, तो ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर उनमें एरियाज़ में पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से फालिज होता है या हार्ट अटैक होता है। और दूसरी रीज़न ये होती है कि सर्द मौसम में जो है जो हमारा ब्लड का सेल्यूलर कंपोनेंट है वो कंपैरेटिवली जो प्लाज्मा से है वो थोड़ा सा गाढ़ा, ज़्यादा ब्लड जो है हमारा वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और उसकी वजह से जो है वो इस्कीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेशेंट को फालिज होता है, और इसके अलावा जो है पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। तो इसमें जो है रिकमेंडेशन ये है कि पेशेंट जो है जैसे सर्दियों में जो है लोग ज़्यादा जो है पेशेंट या नॉर्मल इंडिविजुअल्स पानी का इनटेक उनका कम हो जाता है, तो इनफ जो है वाटर इनटेक होना चाहिए, पेशेंट वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा जो पेशेंट हम जो एंटीप्लेटलेट्स जो ब्लड थिनर्स होते हैं वो रेगुलर जो है वो बिल्कुल भी सर्द मौसम में स्किप ना करें, क्योंकि फालिज के और हार्ट अटैक्स के जो चांसेस होते हैं वो सर्द मौसम में बढ़ जाते हैं। फिर जो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और होती है वो होती है डायबिटिक फुट के चांसेस जो होते हैं वो भी सर्द मौसम में बढ़ जाते हैं। उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं, जैसे मैंने एक आपको सर्कुलेशन का बता दिया, उसमें जो है अल्सर्स बन जाते हैं। फिर जैसे जो है वो हॉट वाटर का इस्तेमाल होता है, तो वो ज़्यादातर आदत होती है हमारी ज़्यादातर के पैर जो है पहले उसके लिए प्रिवेंट ये किया जाए कि जब भी आप टेम्परेचर किसी भी गर्म पानी में अगर आप पैर वगैरह डालें तो उससे पहले जो है हाथ से देखें कि वो उसका टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि फीट में तो इतनी ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में न्यूरोपैथी होती है, तो उसमें अल्सर्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर कोल्ड वेदर में ड्राइनेस भी होती है, जो ड्राइनेस हो जाती है फीट में, तो उनमें भी उसको भी प्रिवेंट किया जाए कि वो जो है प्रॉपर कोई मॉइस्चराइज़र लगाया जाए, या फिर वेजलिन का वो किया जाए। अगर जितने ड्राई फीट होंगे उसमें जो है वूंड बनने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर जो है कि उंगलियों के बीच में पानी रहना नहीं चाहिए। जब भी आप पैरों को धो कर आएँ तो उसमें जो है प्रॉपरली उनको सोक किया जाए, स्पेशली जो है बिटवीन द फिंगर्स उनको सोक किया जाए, जैसे कोई सेकेंडरी इन्फेक्शंस ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।